घास के अंदर हरा सांप, ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास, दैट इज कम्युनिस्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये बहुत स्पष्टता से अंबेडकर जी ने कहा था। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि कम्युनिस्ट इस देश के जो भी है वो अंबेडकर जी का नाम लेते हैं और अंबेडकर जी के सिलेक्टेड उद्धरण, उनके सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स, उसको तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने इस तरह से पेश करते हैं कि ये हिंदू समाज के घोर विरोधक थे, ये हिंदुत्ववादी विचारधारा के घोर विरोधक थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ आप सबको बताऊंगा, जो इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, हेतु है, और वो दावा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले ये दोनों हिंदू समाज सुधारक थे। ये हिंदू समाज में सुधारना करना चाहते थे। हिंदू समाज में जो भी गलत कुरीतियां आई थी उन कुरीतियों को खत्म करना चाहते थे। ईसाई मिशनरी उस जमाने में भी काम कर रहे थे। जो दार उल इस्लाम बनाने का स्वप्न रखने वाले लोग उस जमाने में भी थे, जो इस्लाम में कन्वर्जन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन इन दोनों महापुरुषों ने स्वयं कभी भी मुसलमान या ईसाई मत में परिवर्तन खुद का करना पसंद नहीं किया। नहीं, उनके किसी भी उद्धरण में, in any statement of Mahatma Jyotiba Phule or Dr. Baba Saheb Ambedkar, you will not find that Dalits should get converted to some other religion. महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो कहा ही नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जरूर कहा कि मैं हिंदू के नाते जन्म लिया हूं लेकिन हिंदू के नाते नहीं मरूंगा। समय दिया हिंदू समाज को, 15 वर्ष का समय दिया कि आप अपनी गलत रूढ़ियां बदलो। अस्पृश्यता के नाम पर जो इस देश के अंदर कलंक लग रहे उसको खत्म करो। और जब उन्होंने नहीं किया ऐसा उन्होंने देखा, तब अंबेडकर जी ने सोचा कि मेरे जीते जी मैं अपने समाज को इस संकट से बाहर निकालूंगा। और उनको जब ऑफर मिली कि आप मुसलमान बना दो सारे दलितों को क्रिश्चियन बना दो, तब बहुत स्पष्टता से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इन दो पूजा पद्धतियों में मैं हमारे दलितों को लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर उनको उन पूजा पद्धतियों में लेकर जाऊंगा तो इस भूमि के साथ उनका भावात्मक नाता जो है वो टूटेगा। और मैं नहीं चाहता कि इस देश में दलित जो है ये इस देश की मिट्टी से अलग हो जाए। और इसलिए हिंदू धर्म के विद्रोही पुत्र, इसी देश में जिसकी महात्मा गौतम बुद्ध के पूजा पद्धति की स्थापना हुई है, उस बुद्धिस्ट धर्म में मैं उनको लेकर जाऊंगा। ये स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कथन था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनको बोलना है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। महात्मा ज्योतिबा फुले, हम सबको जानकारी होनी चाहिए कि आज के ही दिन 1827 में उनका जन्म हुआ। इसका मतलब यह है कि और 5 साल बाद महात्मा की द्विशताब्दी, जन्म शताब्दी मनाई जाएगी इस देश में। मतलब अब से लेकर आने वाले 5-10 मिनट में जो बातें मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बताऊंगा, सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि ये 200 वर्ष पुरानी बात है, 200 years बैक। और उस हिसाब से आप देखिए ये व्यक्ति कितना महान था। और औचित्य क्या है कि महात्मा की जयंती को दिल्ली के बीचों बीच, जहां पर मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस का जो गढ़ है, ऐसे गढ़ के अंदर मनाना चाहिए। हम सब लोगों ने मनाना चाहिए। इसका कारण क्या है समझना जरूरी है। साथियों, MSc तक उन्होंने पढ़ाई की। आपको लगा कि मैंने बताया MSc तक पढ़ाई की, लेकिन मैं आपको 1946 की बात बताता हूं। मेरे पिताजी 10th का उनका हॉल टिकट आ गया। हॉल टिकट आने के बाद मेरी दादी माँ ने पेड़े बांटे। तो
लोगों ने पूछा कि हॉल टिकट आ गया तो तुमने पेड़े क्यों बांटे? तो मजाक में दादी ने कहा कि पास होने के पेड़े बांटने का सौभाग्य मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो कम से कम हॉल टिकट आने का तो पेड़े में बांट देती हूँ। लेकिन उस जमाने में 10th करना यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। 10th नहीं, उस समय 11th हुआ करता था। उससे 100 साल पहले MSc पढ़े हैं ज्योतिराव फुले, MSc पढ़े। उसके बाद में सभी प्रकार के मित्र थे उनके, एक ब्राह्मण मित्र भी था, और उस ब्राह्मण मित्र ने अपनी शादी में उनको इनवाइट किया, या उसके घर में कोई शादी थी उसमें इनवाइट किया। वहां चले गए और बारात में साथ में चल रहे थे। उस समाज के जो सनातनी ब्राह्मण थे, जिनके खोपड़ी में बहुत सारी गलतफहमियां बैठी हुई थी, खास करके वर्ण व्यवस्था, कास्टिज्म और शूद्रों के प्रति एक बहुत ही हीनता का भाव। आप सब जानते हैं कि एक बहुत बुरे और खतरनाक दौर से हमारा देश गुजरा है। जैसे महात्मा को देखा, ज्योतिबा को देखा, तब वो जो 4-5 ब्राह्मण थे उन्होंने उनका ऐसा अपमान किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ चलने की, तुम्हारी योग्यता तुमको मालूम नहीं है, तुम शूद्र हो, हमारे साथ तुम चल नहीं सकते, निकल जाओ यहां से। और उनको वहां से अपमानित करके निकाल डाला। वो महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन का पहला प्रसंग था कि उनकी आत्मा को उस प्रसंग ने झकझोर दिया। घर में आए, बहुत गुस्सा थे। उनके पिताजी गोविंदराव थे। गोविंदराव उनको समझाने लगे, और आपको आश्चर्य लगेगा क्या समझाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम धन्यवाद बोलो उनका, जिन्होंने केवल अपमानित करके तुमको वापस भेजा, तुमको सजा नहीं दी, तुम्हारी पिटाई नहीं की, ये तुम्हारे ऊपर उन्होंने उपकार किया है। हम शूद्र हैं, हम लोगों का अधिकार नहीं है उनके साथ 4 कदम चलना। ये उनके पिता उनको बताते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन क्या जमाना रहा होगा, कैसे अपमान हुए होंगे। और एक शूद्र कहलाया जाने वाला एक पढ़ा लिखा, MSc पढ़ा लिखा एक नौजवान घर में आता है अपमानित होकर, और पिताजी बोलते हैं कि धन्यवाद मानो उनके कि केवल तुम्हारा अपमान किया और तुमको सजा नहीं। ज्योतिबा ने सोचना चालू किया, और उन्होंने सोचा कि नहीं, ये बहुत गलत बातें हैं और ये बहुत बड़ा अन्याय है, और अगर मेरा जीवन है तो इस सामाजिक विषमता को खत्म करना और इस देश के अंदर सबको समानता का अधिकार दिलवाना। और फिर उसका उन्होंने अगर अभ्यास किया कि इसका मूल कारण क्या है, तो उन्होंने सोचा कि इस देश की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं। अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो अपने बेटों के ऊपर जो वास्तविक संस्कार देने चाहिए वो संस्कार दें। समाज में महिलाओं को सम्मान का स्थान मिलना ही चाहिए। इसको सोचकर सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को, सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। पत्नी को पढ़ाया, अपने घर से शुरुआत की। और उसके बाद में उन्होंने सबसे पहली लड़कियों की प्रशाला, और उसमें भी शूद्र और अतिशूद्र महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल उन्होंने चालू की। और उसमें सावित्रीबाई फुले अपनी पत्नी को जो उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ाना चालू किया। अब जब पढ़ाना चालू किया तब आज क्या कहते हैं, सावित्रीबाई फुले वॉज द फर्स्ट लेडी लर्नेड लेडी हु बिकेम ए टीचर। एक महिलाओं को पढ़ाने वाली शिक्षिका। ये पहली शिक्षिका कौन है? सावित्रीबाई फुले है, ज्योतिबा के बाद। अब जब वो पढ़ाने के लिए जाने लगी, आपको शॉकिंग चीजें हैं, तब तथाकथित सवर्ण जो थे वो बर्दाश्त नहीं कर सके कि कैसे एक महिलाओं का स्कूल कैसे हो सकता है, वो भी दलित महिलाओं का स्कूल कैसे हो सकता है, उसमें एक दलित महिला शिक्षिका कैसे हो सकती है। तो जब वो स्कूल में जाती थी तब उसके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंकना लोगों ने चालू किया। अपमानित हुई। अच्छा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि उस जमाने में सारे सवर्ण बुरे नहीं थे। कई सारे सवर्ण ज्योतिबा के साथ थे, ब्राह्मण ज्योतिबा के साथ थे। और जिस
आवास में उन्होंने पहली स्कूल बच्चियों की चालू की। वो आवास एक ब्राह्मण ने उनको दिया था कि आप यहां स्कूल चलाओ करके। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड। ये दुर्भाग्य की बात है, ब्राह्मण के बारे में मैंने बताया तो आपने तालियां बजाई, लेकिन महात्मा ने इतना कुछ किया आपको ऐसा लगा नहीं कि तालियां बजाई। अब महात्मा ने क्या बताया अपनी पत्नी को, तुम एक काम करो, अपने झोली के अंदर एक अच्छी साड़ी लेकर जाओ और वो कीचड़ और गोबर झेल लो, कोई बात नहीं, और स्कूल में जाने के बाद साड़ी चेंज करो, पढ़ाओ, और वापस जब घर में आने को तुम प्रारंभ करोगी फिर एक बार साड़ी चेंज करो, वही साड़ी पहनो जिसके ऊपर गोबर और कीचड़ उछाला है, और उसको पहनकर वापस घर में आओ। धन्य ज्योतिबा, धन्य सावित्री।